पल्स पोलियो टीम पप्पू के घर आई। पप्पू बीबी से, बंदूक और कारतूस कहाँ है? टीम भागी। पीछे से पप्पू ने आवाज दी, रुको ओए रुको, ये हमारे बच्चों के नाम हैं। लड़का, हेलो कौन? लड़की, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। लड़का खुश होकर, कौन हो आप? लड़की, तुझसे जुदा हो जाएंगे तो खुद से ही जुदा हो जाएंगे। लड़का, खुशी के मारे आंखों में पानी लाते हुए, तुम सचमुच मुझसे शादी करोगी? लड़की, इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए 8 दबाएं। पहला दोस्त, क्यों भाई आजकल शायरी नहीं लिख रहे हो? दूसरा दोस्त, नहीं भाई, जिसके लिए लिखता था उसकी शादी हो गई। पहला दोस्त, फिर तो ये बिल्कुल फिट है, तन्हाई में तो शायरी और भी अच्छी लगेगी। दूसरा दोस्त, तुम समझते नहीं हो यार, उसकी शादी मुझसे ही हुई है। शराबी डॉक्टर से, आप मेरी शराब छुड़वा सकते हो क्या? डॉक्टर, हाँ क्यों नहीं। शराबी, तो पुलिस ने मेरी 20 बोतल पकड़ी है, प्लीज छुड़वा दो। डॉक्टर बेहोश। पति, शादी के समय तुमने स्वीकार किया था कि मेरी इज्जत करोगी, मेरी बात मानोगी। पत्नी, तो क्या इतने लोगों के सामने तुझसे बहस करती? कैसा होता है एक स्मार्ट पति? बीबी गुस्से में, मैं पूरा घर संभालती हूँ, किचन संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, तुम क्या करते हो? पति, मैं खुद को संभालता हूँ तुम्हारी नशीली आंखों से। बीबी मुस्कुराते हुए, चलो हटो, बताओ आज क्या बनाऊं तुम्हारी पसंद का। इंसान, भगवान, लड़कियां हमेशा प्यारी होती हैं, पर बीबी क्यों इतनी खतरनाक होती हैं? भगवान, क्योंकि लड़कियां मैं बनाता हूँ और उन्हें बीबी तुम बनाते हो। ये तुम्हारी समस्या है, तुम ही झेलो। ऊपर वाला कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां बनाता है और फिर उन्हें पड़ोसियों की बीबी बनाकर नीचे भेज देता है। ये गलत बात है। संता, क्या कंप्यूटर पर खिटपिट कर रहे हो? वंता, मैं गूगल पर सर्च कर रहा हूँ, यह दुनिया की हर चीज ढूंढ कर लोड कर देता है। संता, अच्छा, मेरी भैंस खो गई है, उसे जल्दी से ढूंढ कर ट्रक में लोड कर दो। डॉक्टर, आपके 3 दांत कैसे टूट गए? मरीज, पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी। डॉक्टर, तो खाने से इनकार कर देते। मरीज, जी वही तो किया था। संता, मैंने पिछले 20 सालों में एक बात गौर की है। वंता, वो क्या? संता, जब भी कोई फाटक बंद होता है तब ट्रेन जरूर आती है। संता, सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू, जॉब के कोई 4 वर्जन बताओ। संता, मर जॉब, मिड जॉब, मैं सत के जॉब और लुट जॉब। इंटरव्यू, अब तुझसे घर जॉब। पत्नी, अगर ऊपर वाला आपसे पूछे कि आप पैसे और दिमाग में से किसे लेना पसंद करोगी? पति, मैं तो लूंगा। पत्नी, मैं तो दिमाग लेती। पति, हाँ साली, तू तो दिमाग ही लेगी, पैसे तो तू हमसे ही वसूल कर लेगी। अध्यापक, टेबल पर चाय किसने गिराई? इसे अपनी मृत भाषा में अनुवाद करो। छात्र, मृत भाषा मतलब मम्मी की भाषा। अध्यापक, हाँ। छात्र, अरे कमीने, कर दिया ना धुली चादर का सत्यानाश, पड़ गई ना दिल को शांति, अब आने दो तेरे बापू को, वही धोएगा चादर को। अध्यापक अभी भी बेहोश है। माँ, दिवाली आने वाली है, इस पर पटाखे इस दुकान से लूंगा। माँ, हरामजादे, पटाखे की दुकान नहीं है, लड़कियों का हॉस्टल है। लड़का, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक से एक धांसू पटाखे हैं।
अध्यापक: रमेश बेटा, घर की परिभाषा बताओ। रमेश: सर, जो घर हौसले से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं। जिन घरों में हवन होते हैं उन्हें होम कहते हैं। जिन घरों में हवा ज़्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं। जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। और जिन घरों के लोन की किस्त भरते भरते आदमी लेट जाता है उन्हें फ्लैट कहते हैं। और जिन घरों में यह भी पता न हो कि बगल के घर में कौन रहता है उन्हें बंगला कहते हैं। अध्यापक: अभी तक आईसीयू में है। पति पत्नी दोनों मार्केट गए। वहां पति ने एक अनजान लड़की से कहा, हेलो। पत्नी गुस्से में, बताओ ये कौन थी? पति कुछ सोच कर, ओ चुप कर, अभी उसे भी बताना है कि तुम कौन हो। शिक्षक: ऐसी कौन सी औरत है जिसे 100% पता हो कि उसका पति कहाँ है? पप्पू सर खुजलाते हुए, विधवा औरत। शिक्षक बेहोश। मास्टर जी: अगर पृथ्वी के अंदर लावा है तो बाहर क्या है? पप्पू: मास्टर जी, बाहर अप्पो और वेबो है। घोर सन्नाटा। भारत एक ऐसा मुल्क है जहां लोग लड़ाई से पहले बोलते हैं कि तू हाथ लगा के तो देख, और लड़ाई के बाद कहते हैं तूने हाथ कैसे लगाया। अगर आप अपने फादर की नहीं सुन रहे हैं तो आप अखिलेश यादव हैं। अगर आप अपने मदर की नहीं सुन रहे हैं तो आप राहुल गांधी हैं। अगर आप किसी की भी नहीं सुन रहे हैं तो आप नरेंद्र मोदी हैं। अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो आप अरविंद केजरीवाल हैं। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछा कि आपने मेरी बीवी को देखा क्या? हाँ, आज सुबह ही नहाते हुए देखा था। साले ने मेरी जमकर कुटाई कर दी। अब उसे कौन समझाए कि नहा तो मैं रहा था और वो गली से गुजर रही थी। एक वैज्ञानिक ने शादी क्या होती है यह समझने के लिए शादी कर ली, और शादी के बाद वो आज तक ये नहीं समझ पाया कि विज्ञान क्या है। शादी के दूसरे दिन बेटी अपनी माँ से, आज मेरी उनसे बहुत लड़ाई हो गई। माँ: बेटी, शादी में झगड़े तो होते ही रहते हैं। बेटी: वो सब तो ठीक है, पर अब लाश का क्या करूं? अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू अपनी पसंद की तय करते हैं। एक बच्चे ने एक सपना देखा और सुबह उठकर अपनी माँ से बोला, माँ, मैंने सपने में देखा मेरा एक पाँव जमीन पे और दूसरा पाँव आसमान में है। माँ: नालायक, ऐसा सपना मत देखा कर, तेरे पास एक ही कच्छा है, वो भी फाड़ेगा क्या? बीवी बनाते समय भगवान ने कहा, अच्छी और समझदार बीवी दुनिया के हर कोने में मिलेगी, और फिर भगवान ने दुनिया गोल बना दी। अब ढूंढते रहो कोना। मजेदार सवाल: 350 रुपए में असीमित कॉल और डेटा मिल रहा हो तो संसद को 15,000 रुपए प्रति महीने टेलीफोन का भत्ता देना कहाँ का है न्याय है? चींटी ऑटो में एक पैर बाहर करके बैठती है। ऑटो ड्राइवर: मैडम, पैर अंदर करके बैठिए। चींटी: नहीं, अभी रास्ते में हाथी मिलेगा, उसको लात मारना है। साला कल लाइन मार के गया है। मम्मी बोली, तू किसी शादी ब्याह में नाचता क्यों नहीं है? मैं बोला, नाचती तो वो लड़कियां हैं, हम तो भोले के भक्त हैं, पी के तांडव करते हैं। चप्पल की रफ्तार 140 किलोमीटर।